के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। भारत का संविधान और उसकी आत्मा, उसकी प्रस्तावना। संविधान अब एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। हाल ही के सालों में शायद भारत की राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा संविधान ही है। संविधान को लोगों ने अपने तरीके से समझा है। संविधान को शोषित ने अपना उत्थान माना, तो सवर्णों ने संविधान को अपना अभिमान माना। लेकिन आज भारत में एक ऐसा वर्ग है जो संविधान को हिंदू संस्कृति के खिलाफ खड़ा कर भारत के मूल विचार को दो भागों में बांटना चाहता है। संविधान में हर कोई आज अपना हक देख रहा है, लेकिन एक दौर था जब संविधान सिर्फ एक डॉक्यूमेंट था, जिसमें तब की जरूरत के हिसाब से बदलाव होते थे। इसमें जो दल आज विपक्ष में खड़े हैं, वो ही लोग ये बदलाव करते थे। ऐसा ही एक बदलाव इमरजेंसी के दौर में भी हुआ। इस दौरान एक सबसे बड़ा संशोधन संविधान में किया गया, जिसमें संविधान की मूल प्रस्तावना को बदला गया। इसमें दो शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जोड़े गए, जिस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। इन शब्दों को हटाने की मांग की जा रही है। क्या संविधान से इन दो शब्दों को हटाया जाएगा? क्या इमरजेंसी की 50वीं वर्षगांठ पर संविधान की मूल प्रस्तावना से ये शब्द हटेंगे? साल 1975 देश में इमरजेंसी लगाई गई, संसद भंग हो गई, अदालतें शक्तिहीन, विपक्ष सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। देश में ये बदलाव इतने बड़े स्तर पर हुआ कि जैसे भारत में अघोषित तानाशाही हुकूमत राज कर रही हो। सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज दबा दी गई। पत्रकारों को जेल के पीछे डाल दिया गया। भारत एक खुली जेल में तब्दील हो गया। अब बारी थी भारत में नियमों को बदलने की। इसको बखूबी किया तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। उन्होंने न केवल संविधान में संशोधन कर सरकारी संस्थाओं की शक्तियों को कमजोर किया, बल्कि संविधान की मूल प्रस्तावना तक को बदल दिया। 42वां संविधान संशोधन, इसे आम भाषा में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस बदलाव से संविधान कितना बदला। 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या बदला? प्रस्तावना में बदलाव। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य को संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य और राष्ट्र की एकता को राष्ट्र की एकता और अखंडता में बदल दिया गया। मौलिक कर्तव्य। 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, जो नागरिकों के लिए अनिवार्य है। केंद्र सरकार की शक्तियों में वृद्धि। राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे केंद्र सरकार को इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिल गई, जैसे कि शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण और मापतौल। संसद और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में वृद्धि। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। न्यायपालिका की शक्तियों में कमी। 42वें संशोधन ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा शक्तियों को सीमित करने का प्रयास किया। संवैधानिक वैधता को चुनौती देने पर रोक। किसी भी आधार पर संसद के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी और सांसदों और विधायकों की सदस्यता को भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ये संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान लागू किया गया था और इसे भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद संशोधनों में से एक माना जाता है। वहीं अब सवाल ये है कि संविधान की प्रस्तावना बदलने पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति काम कर रही है। संघ के दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्दों पर बहस होनी चाहिए। दत्तात्रेय सहकार्यवाह हैं। उन्होंने कहा कि मूल संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं थे। इमरजेंसी के समय देश में संसद और न्यायपालिका दोनों काम नहीं कर रही थी। इस दौरान इन दो शब्दों को जोड़ दिया गया। ये शब्द रहें या नहीं, इस पर बहस होनी चाहिए। वहीं अब इस पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। नेता विपक्ष ने संघ और बीजेपी को सीधे निशाने पर लिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आरएसएस का नकाब फिर से उतर गया। संविधान इन्हें चुभता है क्योंकि वो समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की बात करता है। आरएसएस बीजेपी को संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। ये बहुजनों और गरीबों से उनके अधिकार छीनकर उन्हें दोबारा गुलाम बनाना चाहते हैं। संविधान जैसा ताकतवर हथियार उनसे छीनना इनका असली एजेंडा है। आरएसएस ये सपना देखना बंद कर दे, हम उन्हें कभी सफल नहीं होने देंगे। हर देशभक्त आखिरी दम तक संविधान की रक्षा करेगा। बहरहाल
केंद्र में बीजेपी की सरकार है और सरकार पर निर्भर करता है कि वो इस मुद्दे को किस तरह उठाती है। सरकार के पास इस समय बहुमत नहीं है, लेकिन सरकार अगर इस पर सहयोग जुटा दे तो इस मुद्दे पर चर्चा कर इन शब्दों को बदला जा सकता है। सरकार जानती है कि इस तरह के मुद्दों पर खुली बहस होनी आवश्यक है। अगर बहस नहीं होगी तो ये मुद्दा विवाद का कारण बन सकता है। यही वजह है कि अब संघ की ओर से इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।